प्रभु यीशु मसीह सृष्टिकर्ता वही साइन मार देता है, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको मेरा जय मसीह। आज मैं छोटा सा वचन लेके आया हूँ जो लूका की पुस्तक से है और 23वीं आयत की 39 पद है, जिसमें 2 चोरों का जिक्र है जो प्रभु यीशु मसीह के दाएं बाएं लटकाए गए थे। तो देखिए इन लोगों की क्या सिचुएशन कैसी थी, आप सुनिए। हालेलुया। जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांटकर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। हालेलुया। एक चोर कह रहा है कि मसीह से कह रहा है, यीशु मसीह से, अगर तू मसीह है, तू पूरे कायनात का मालिक है, तू ही सृष्टि करता है, यीशु मसीह है, तो अपने आप को बचा, मुझे भी बचा। ऐसे ताना मार रहा है चोर। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन वो चोर नहीं समझ पाया था, जो कोई दुष्ट चोर था। और एक चोर था, अच्छा चोर था वो भी, उसके अंदर उसका मन परमेश्वर। देखिए दो तरह के यहाँ लोग पाए जाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। एक इंसान जो जिसका मन, जो हृदय होता है परमेश्वर के लिए खुला होता है, एक नहीं खुला हुआ होता है। जिसका मन परमेश्वर के लिए खुला हुआ होता है, वो परमेश्वर की बातों को परमेश्वर की नज़र से देखता है और तो समझता है कि परमेश्वर हर वक्त काम कर रहा है, हर वक्त हमारे साथ है, हमारी अगुवाई कर रहा है। लेकिन जो व्यक्ति जिसका मन परमेश्वर के लिए नहीं खुला होता है, वो नहीं समझ पाता। वो तो चाहता कि सब कुछ अच्छा रहे यहाँ पर, कोई मतलब वो चाहता है कि मतलब कि हमारे अनुसार, इच्छा अनुसार सब हो तभी परमेश्वर हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब भी परमेश्वर काम करता है एक योजना के तहत काम करता है। हालेलुया। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का जो योजना पूरा हो रहा था और एक चोर का मन खुला हुआ था परमेश्वर के लिए, तो वो समझ रहा था बात को। एक चोर का मन नहीं खुला हुआ था परमेश्वर के लिए, वो परमेश्वर की बातों को नहीं समझ पा रहा था। तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। वो क्या कर रहा है? दूसर का चोर जो था वो कह रहा है, दूसर का चोर कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह जो है एक भी एकदम इसमें निष्कलंक है, एकदम निष्कलंक होते हुए भी इसको क्रूस पे लटकाया जा रहा है। अरे हम तो चोर डाकू हैं यार, हम तो चोर डाकू हैं लोग, हम कुकर्मी लोग हैं और हम लोग तो सजा हम पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, तो चल कोई बात नहीं है। लेकिन ये तो पवित्र है, ये तो प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह है, हमारा प्रभु है, और ये दंड पा रहा है, बताओ। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। जैसे चोर था, वो क्या था, सोच रहा था वो कि मैं बहुत थी हूँ कि परमेश्वर से रिक्वेस्ट करूँ। रिक्वेस्ट किया उसने कि कहा कि हे यीशु, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद रखना। उसका क्या हुआ, उस समय मन फिर गया, परमेश्वर की तरफ मुड़ गया। वो मरते उदम मरने वाला था, वो परमेश्वर की तरफ मुड़ गया। वो परमेश्वर, उसने मन फिरा लिया। उस समय उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सृष्टिकर्ता वही साइन मार देता है, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत से मसीही लोग होंगे मेरे प्रिय बहनों, सच्चे मन से अगर जो मन नहीं फिराए हैं, तो अगर इंसान जो है आखिरी दम जब निकलने वाला था उस समय भी अगर जो मन फिरा के परमेश्वर को समर्पण कर देता है, तभी भी परमेश्वर हमारा एक्सेप्ट कर लेता है।
लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आजकल बड़ी खेद की बात है, लोग 10-10 साल से 20-20 साल से कलीसिया जाते हैं, लेकिन उनका मन परमेश्वर के लिए नहीं खुला हुआ है। छोटी छोटी वचन को नहीं समझ पाते, उनके अंदर प्रेम नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, बताइए परमेश्वर हमारा कितना प्रेमी है। वो बाट जो होता है कि मेरा बेटा कब आए, मेरे घर आए, संसारिक पापों वाली ज़िंदगी छोड़ के कब मेरे पास आए और मैं उसके अंदर वास करूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर जो है इतना महान है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर से दूर भागते हैं। क्यों भागते हैं हम लोग? संसारिक जीवन के लिए। संसारिक जीवन क्या है मेरे प्रिय बहनों? 2 पल का है संसारिक जीवन है, 60-70 साल का जीवन है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अनंत काल का जीवन दूंगा। 60-70 साल की ज़िंदगी नहीं, अनंत काल तक, जो कभी मिटने की नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भी बहुत से लोग बीमार पड़ते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत से लोग बीमार पड़ते हैं तो कहते हैं यीशु मुझे चंगा नहीं कर रहा है, लेकिन ये नहीं समझते कि हमारे जीवन में परमेश्वर की योजना पूरी हो रही है। कभी कभी हमें परमेश्वर चंगाई 6 महीने बाद देता है, साल भर के बाद देता है। क्यों देता है? ताकि हमारा घमंड जो है चुर जाए। परमेश्वर मुझे कहता है कि अरे पहले तुम अपना घमंड तो साइड में करो, अहंकार तो साइड में करो, मैं तो चंगाई दे दूंगा। परमेश्वर क्या कहता है? मेरी प्रतिज्ञा को तो समझो कि मैं क्यों आया, धरती पर आया, मैं कौन हूँ, ये तो जानो, मुझे परखो, जांचो मैं हूँ कौन। अपना दिल तो खोलो मेरे लिए, परमेश्वर मसीह कहता है। लेकिन एक जो चोर था, उसमें मतलब क्या कह रहा था कि यदि तू मसीह है तो अपने आप को बचा और मुझे भी बचा। उससे ये था कि यहाँ का जीवन कैसे चलता रहे, बस इतना मतलब है सांसारिकता से। लेकिन उस परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पा रहा है। कभी कभी मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में बीमारी परमेश्वर होने देता है, कभी कभी तकलीफ़ों को होने देता है, ताकि जिससे हमारी आत्मिक उन्नति हो। और सही समय पे सही स्टेट में बीमारी भी चंगा करता है, और बीमारी को दूर करता है, गरीबी को भी दूर करता है परमेश्वर हमारा। लेकिन सही समय में सब कुछ करता है।